7.3 का देखो तो पहला बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जिसका शीर्ष ये है। चलो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम स्टार्ट करते हैं आज, काहे कि अभी एगो सवाल था ना इसमें, इस वाले बुक में था ना, तो फिर से हम बताते हैं, अच्छा समझना। सबसे पहले देखो हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, साइड में लिख देते हैं। अच्छा समझना, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। देखो ये वाला पूरा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। जैसे मान लो ये मेरा त्रिभुज है ना, ठीक है। इसका पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली सात 7.3, ठीक है। पहला में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 -1 0 और 2 -4। देखो 3 को शीर्ष है ना, शीर्ष किसको बोलते हैं? ये त्रिभुज हुआ ना, इसका ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हुआ और ये शीर्ष हुआ। इसका नाम रखोगे ना, इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम हो जाएगा बी और इसका नाम हो जाएगा सी, ठीक है। तो पहला देखो, पहला यहाँ 2 3 है ना, तो ये हो गया ए का नियामक 2 और 3, बी का नियामक ये वाला -1 और 0, सी का नियामक हो गया 2 -4। अब बताओ सबको इतना समझ में आया? ये आ गया ना। देखो इसको हम क्या करें, इसको हम अलग अलग लिख देंगे, तुम लोग लिख लोगे। देखो ये हुआ, ये x1, ये x1, ये x2 और ये x3। तो लिखते हैं हम, एगो लिख देते हैं, ठीक है, x1 x2 और x3, ठीक है। इधर में y1 y2 और y3। देखो x1 पहला वाला ये बिंदु है ना, पहला वाला शीर्ष है, तो इसका ये x1 होता है, ये y1 होता है, तो x1 हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया ना। इसका x2, ठीक है, -1 और इसका x3 2 हो गया, ठीक है। अब देखो y2 y1 इसका 3 हो जाएगा ना, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -4। अब इतना तुम लोग छांट के लिख दोगे ना इसे। अब हम क्या करेंगे, वो जो सूत्र है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और इंटू, देखो ऐसे रहता है ना, इसको इंटू पढ़ते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 और प्लस फिर हो जाता है x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है ना। अब देखो ये 1/2 हो गया, 1/2 इंटू x1 कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे हम इसके स्थान पर रख दिए 2। कोष्ट है ना, कोष्ट, तो इसको ऐसे कोष्ट कर दिए, y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे 0 और माइनस y3 -4 है ना। अब देखो एगो ये सूत्र वाला माइनस है ना, है ना, y3 क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या होता है प्लस 4 हो गया। और प्लस x2 कितना है -1 है ना। अब देखो यहाँ भी कंडीशन, ये प्लस है ना और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। इंटू कोष्ट है ना, कोष्ट कर दिए y3 माइनस y1, y3 है -4 तो -4 और माइनस y1 है 2 तो यहाँ पे हो गया 2 और प्लस x3, तो x3 कितना है
2 है ना, यहाँ पे 2 रख दिए, इंटू y1 3 है तो 3 और माइनस y2 कितना 0 है ना, तो 0 करके ऐसे कोष्ठ घेर लिए। अब बताओ ये सूत्र पर बैठाने में किसी को प्रॉब्लम? ना प्रॉब्लम है। ठीक, अब देखो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको 2 है ना तो 2 रखेंगे, अब दोनों को जोड़ो तो 4 में 0 जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत तुमको आता है। अब बोर्ड पे आओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। अब बताओ -4 और -2 क्या होगा? -6। हाँ, -6। ठीक है, 6 नहीं बोलते 6 बोलते। बैठ जाओ। और देखो ये 2 है ना, 2 हो जाएगा इंटू 3 में से 0 घटेगा तो कितना होगा? 3 होगा। समझ में? 3 में देखो 0 जोड़ते हैं या 0 घटाते हैं ना तो वो तो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करो, 1/2 है ना, तो ये 1/2 हुआ। अब इसको गुना करो, 4 दूना 8। अब देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 6 इकाई 6। ठीक है, उसका प्लस प्लस 2 तिया 6, फिर आगे हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जोड़ो 6 6 12, 12 8 कितना होता है? 20 होता है ना। तो इसको हम कोष्ठ हटा देते हैं तो गुना आ जाता है, यहाँ पे आ गया 20। तो इसको 2 इकाई 2, 10 दूना 20, तो ये 10 हो जाएगा ना, तो इस हो जाएगा 10 वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। अब बताओ ये सवाल सबको समझ में आया? आया ना। और ये पता है इस बार 10वां में, इस बार जो 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10वां में भी सवाल पूछा था 2 नंबर का। तो उतारो तो, फास्ट में उतारो तो, कॉपी में उतारो फास्ट जल्दी। 12 रजनीश तुम भी बनाओ। काट देंगे। उतारो उतारो फास्ट उतारो, जल्दी उतारो तो। उतारो, नहीं मिटा रहे पूरा। देखो अब इसका जो क्वेश्चन मात्र 1 मिनट ऐसे वैसे मिटा दे सर, हो गया सर। पेन लगाया था होने दो। ठीक, अब समझना। अब साइलेंट रहो सब, हम नहीं मिटा रहे, आराम से उतारते रहो। देखो क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको 2 बना लो। ठीक है, मिटाइए दियो ठीक रहा। आप बताओ मिटाबे? नो नो सब मात्र 1 मिनट कितने मिले? बड़ी स्पीड में लिख रहे थे। बस उतबे। देखो इसका जो पहला जो क्वेश्चन था ना वो बना दिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें -5 -1 है, 3 5 है और 5 2 है। तो इसका भी हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या किए, जिस प्रकार से अभी वाला जो क्वेश्चन बताए थे उसमें हम इसका शीर्ष लिए थे ना, शीर्ष बिंदु। अब इसका भी हम शीर्ष बिंदु लिए हैं। तो ए का मेरा नियामक कितना हो गया, तो -5 -1। अच्छा समझना, ठीक है। अभी तुम लोग को देंगे बनाने के लिए।
हाँ पहले समझ लो थोड़ा सा। तो ए का हो गया -5 -1 हो गया ना। अब देखो बी का कितना होगा 3 और -5, देखो 3 -5 है ना। और सी का हो जाएगा 5 2 है ना। अब क्या करना, जिस प्रकार से अभी वाला सवाल में हम क्या किए थे, x1 x2 x3 निकाले थे ना, y1 y2 y3 निकाले थे, उसी प्रकार से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखो तुम लोग भी कॉपी में बनाओ, तो हम भी देखते हैं इधर में। या बोलो मेरे साथ, हम जैसे पूछेंगे ना वही बताना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बोलना। x1 कितना है, -5 है ना। x2 कितना है, 3 और x3 कितना है, 5। ठीक है। हाँ, y1 कितना है, -1 है ना। और y2 कितना है, -5। y3 कितना है, 2। अब बताओ इसी प्रकार से चुन लोगे ना। हाँ, अब इसके नीचे है ना, मिटा दिया। आप समझना। देखो 1/2 यहाँ लिखेंगे ना, 1/2 लिखेंगे ना। x1 कितना है, x1 -5 है ना, यहाँ पे रख देंगे -5। y2 कितना है, -5। आई देखो ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस दिए। y3 कितना है, 2 है, यहाँ 2 दे दिए। और देखो प्लस है ना, तो प्लस दे दिए। x2 कितना है, 3 दे दिए। y3 कितना है, 2 और माइनस